हेलो। राम राम जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मेरी आज की जो ये वीडियो है वो कोई वीडियो नहीं है, वो मेरा मतलब सपोर्ट है। सपोर्ट के लिए वीडियो है ये। मेरी जो वीडियो है, वैसे तो वो ना सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी सपोर्ट की, लेकिन फिर भी मुझे लगा तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। ये मेरी वीडियो राघव चड्ढा सर के लिए है। राघव चड्ढा सर को पार्लियामेंट में बोलने की मतलब अनुमति नहीं है। आपने पार्लियामेंट में उनकी जो बोलने की वो है वो बंद करवा दिया है कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाए। क्यों भाई, क्यों मौका नहीं दिया जाए? ऐसे आप किसी की भी आवाज़ दबा लोगे? उन्होंने कौन सा मुद्दा गलत उठाया है? सारे मुद्दे सही उठाए, सारे A to Z जितने भी मुद्दे हैं मैंने उनकी सारी तो नहीं, कुछ वीडियोस देखी हैं। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मुद्दे उठाए मिडिल क्लास लोगों के लिए उठाए, हम जैसे गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। समझे? आप लोग एक नंबर के चोर हो ना, तो चोर को चोरी पसंद है तो वो हेरा फेरी भी करेगा और चोरी भी करेगा। वो एजुकेटेड पर्सन है, समझी? एजुकेटेड जिसे कहते हैं एजुकेटेड, हर चीज़ की नॉलेज है। तुम अनपढ़ गंवार बैठे हो ना पार्लियामेंट में, तो तुम्हें क्या पता होगा कि उस इंसान को मतलब उस इंसान की नॉलेज के बारे में तुम्हें क्या पता? क्योंकि तुम खुद गंवार बैठे हो। पढ़े लिखे नेता होते तो कम से कम उठ के बात करते भी। वो इंसान गरज तो रहा है ना पार्लियामेंट में, अकेला इंसान। अकेले इंसान ने तुम सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। समझ सकते हो कि कितनी वो है उस इंसान की कैपेसिटी। यूथ साथ खड़ा है, हम जैसे युवा मिडिल क्लास घर के, जो हम गरीब लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, हम सारी चीज़ें पे करते हैं। किसान गन्ना तोलने जाता है खेत में, ठीक है, खेत से, और जबकि बुग्गी से जाता है, बुग्गी पे भी रोड टैक्स लगाया हुआ है। जब गन्ना की पर्ची आती है और पर्ची तोलने जाते हैं तो जो बुग्गी जाती है ना चल के रोड पे, वो रोड टैक्स भी लगाया हुआ है तुम लोगों ने। गवर्नमेंट ही तो लगाती है ये चीज़, और तो कोई नहीं लगाता ना रोड टैक्स। गन्ना किसान सोचो, बुग्गी का रोड टैक्स पे कर रहा है। कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत रहेगी? मिडिल क्लास को तो तुम नहीं जीना देते। हर इतनी छोटी से छोटी चीज़ पे तुमने लगाया हुआ है, हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है। चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पार्लियामेंट में सेनेट पैड्स वगैरह का वो उठाया है सर ने मुद्दा, चाहे वो डाटा से रिलेटेड हो, चाहे वो जो जूस वगैरह आते हैं आर्टिफिशियल जूस जिन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं, इनका मुद्दा उठाया हो। ऑल ओवर जितने भी मुद्दे उठाए ना, एक भी मुद्दा गलत नहीं है। एक भी, जिसे कह सकते हैं एक भी मुद्दा गलत है, एक भी मुद्दा गलत नहीं है। सर ने सारे ही मुद्दे एक नंबर के उठाए सारे ही, और इस चीज़ से आम नागरिक जूझ रहा है। देश की जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो जूझ रहा है इन चीज़ों से। तो वो नेता तो देखो, वो नेता जानता है मिडिल क्लास लोगों का दर्द, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आप लोगों की तरह नहीं है। सोच, इंसान सोच से बड़ा बनता है। आप जैसे हिटलर और तानाशाह की वजह से नहीं, जो आप तानाशाही कर रहे हो, आप सिर्फ तानाशाही में बड़े होगे, लेकिन माइंड में उस इंसान के बराबर नहीं हो जिस इंसान ने ये मिडिल क्लास लोगों के मुद्दे उठाए हैं वहाँ पार्लियामेंट में। मैं तो कहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि सर आप इस पार्टी को ज्वाइन ही मत करो, ज्वाइन ही मत करना इन फ्यूचर भी। आप अपनी न्यू पार्टी खड़ी करो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ओवरऑल इंडिया का या बाहर भी जितना भी यूथ है ना, सब आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो है ना छल्ले पे छल्ले छुट भइये, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भ्रष्ट नेता है, ये भ्रष्ट।
खुद तो कुछ कर नहीं सकते जनता के लिए, दूसरों को भी नहीं करने देते। तो मेरी बस हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है चड्ढा सर कि आप अपनी खुद की पार्टी बनाइए, अपनी खुद की। आप यूथ से बोलिए एक बार कि मुझे सपोर्ट चाहिए। पूरे कंट्री का यूथ, पूरे देश का यूथ आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप यूथ का दर्द समझते हो। हम मिडिल क्लास गरीब लोगों का दर्द समझते हो, जो हम गरीबी से जूझते हैं। हम सारे टैक्स पे करते हैं। ये इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, ये करोड़ों का कर्ज लेकर, अरबों खरबों का कर्ज लेकर विदेश भाग जाते हैं। उखाड़ लो उनका, क्या उखाड़ोगे तुम। हम जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, हम टैक्स पे करते हैं, एक एक पैसा पे करते हैं। हमारी वजह से देश चल रहा है। नहीं ये वगैरह वगैरह बिजनेसमैन है ना, सारे लेकर भाग जाते हैं पैसे भगोड़े। विजय माल्या को देख लो, नीरव मोदी को देख लो, लेकर भाग गए, क्या उखाड़ पाए उनका, कुछ नहीं। और मिडिल क्लास की छाती पर चढ़ जाते हैं ये मिडिल क्लास लोगों की पे, जो गरीब लोग हैं। एक सैनिक देश की सेवा कर रहा है, पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दे रहा है, अपने बच्चों को छोड़ कर, सारे सबको छोड़ के बस वहाँ जाता है एक आध महीने की छुट्टी मेहमान की तरह, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ चड्ढा सर, हम सब आपके सपोर्ट में, मिडिल क्लास लोग, मैं, मेरा पूरा परिवार आपके सपोर्ट में। मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी एक न्यू पार्टी बनाएं, आप एक नई पार्टी बनाएं अपनी। हम सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और छोटा मुंह ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, हम आपको फ्यूचर पीएम के रूप में भी देखते हैं देश का। जो नेता होकर ये मुद्दे उठा सकता है, तो हम आपको पीएम देखना चाहेंगे देश का आने वाले समय में। तो आप अपनी पार्टी खड़ी करिए, हम आपको तहे दिल से, सभी लोग, मेरे पूरे परिवार के हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है देश में। ये लोग दीमक की तरह देश को चट कर जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसका बेटा मर रहा है, किसका नहीं मर रहा, किसको क्या हो रहा है। हेल्थ इश्यूज इतने हैं आजकल, उस पर ये कोई भी एक भी बात करने को राजी नहीं है। कम से कम आपने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया तो है, इन लोगों में से कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये चीज़, मिडिल क्लास लोगों को बेहतर इलाज की भी सुविधा नहीं है, और तो क्या करेंगे ये लोग। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपनी नई न्यू पार्टी बनाएं, और ये लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है शेर शेर ही होता है, बाप बाप ही होता है। ये गिदड़े लोग हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ सर एक बार सोचिए, अपनी न्यू पार्टी बनाइए, हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।